अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपने देखा होगा, हमने भी देखा है कि गली के मोड़ पर या गली के नुक्कड़ पर या चौराहे पर या रास्ते के किनारे पर लोग अपनी मजलिसें कायम करते हैं, अपनी बैठकें लगाते हैं। 4-5 दोस्त मिलकर के बैठ जाते हैं या गली के 4 नौजवान या बुजुर्ग लोग मिलकर के बैठ जाते हैं। ये पहले भी होता था और अभी भी होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि लोग रास्ते पर अपनी मजलिसें कायम किए हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इससे मना किया। सहाबा को इससे मना किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मजलिसों को कायम किए बिना हमारा कोई चारा नहीं, हमारे लिए मजलिसें जरूरी हैं। क्योंकि सहाबा यकीनन लहव व लईब के लिए मजलिसें कायम नहीं करते थे, वो दुनियावी और उखरवी मसलहतों के बुनियाद पर मजलिसों को कायम किया करते थे। अल्लाह के नबी से उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए इन मजलिसों को कायम करना ज़रूरी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर रास्ते का हक अदा करो। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते का हक क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1, सुन लें आप, गौर से सुने, गद्दुल बसर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, निगाहों को नीचा रखना ये रास्ते का हक है। क्योंकि रास्ते पर जब आप लोग खड़े हैं, जब आप लोग मजलिस कायम किए हैं, जब आपने बैठक लगाई है, तो यकीनन वहां से गुजरने वाले मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी, और उन मर्दों में और उन औरतों में मुहरिम और गैर मुहरिम भी हुआ करते हैं। तो जो गैर मुहरिम औरतें हैं, उन पर निगाह डालना, उन्हें देखना, ये हमारे लिए मना है। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को अपनी निगाहों को नीचा रखने का हुक्म दिया है। हाँ, ये बात और है कि अगर आपकी निगाह किसी गैर मुहरिम औरत पर पड़ जाती है पहली मर्तबा, बगैर कसद, बगैर इरादे के, तो यकीनन फौरन हमें अपनी निगाहों को नीचा कर लेना चाहिए और इस नजर पर पकड़ नहीं होगी, इस नजर पर मुआखजा नहीं होगा। लेकिन कसदन और इरादन फिर से निगाह उठा करके उस गैर मुहरिम औरत की तरफ डालता है और नजरें गाड़ लेता है और उसे घूरने लग जाता है, तो यकीनन ये गुनाह में लिखा जाएगा। तो निगाहों की हिफाजत के लिए गज़्ज़े बसर ये जरूरी है। और खुसूसन जब हम रास्तों पर या गली के मोड़ पर या चौराहों पर अगर हम चंद लोग मिलकर के खड़े हों या चंद लोग बैठ करके मजलिस कायम करें, तो हमारा ये हक बनता है कि उस रास्ते पर गुजरने वाली गैर मुहरिम औरतों से अपनी निगाहों की हिफाजत करें। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरा हक बयां करते हुए, वकफ़ुल अज़ा, तकलीफ और अजियत पहुंचाने वाले अफ़आल से दूर रहो, या तकलीफ और अजियत और मुश्किल में डालने वाले या रुकावट बनने वाले कामों से अपने आप को बचाओ या उन कामों को दूर करो। आने जाने वालों के लिए तकलीफ का बाइस न बनो, ऐसा अपना मजलिस कायम न करो कि गुजरने वालों के लिए तकलीफ का बाइस बने। कभी कभार तो रास्ते पर जो मजलिसें कायम होती हैं,
हमने देखा है, शायद आपने भी देखा होगा, मजाक इस हद तक बढ़ जाता है। पहले तो वो दीनी और दुनियावी मसलहत के मुतालिक वो मजलिसें नहीं होती, गपशप के लिए, लहव व लईब के लिए मजलिसें कायम की जाती हैं, और उसमें मजाक इस कदर बढ़ जाता है कि नौबत झगड़े तक पहुंच जाती है, हाथापाई तक पहुंच जाती है, रास्ता जाम हो जाता है, गुजरने वालों के लिए तकलीफ का बाइस बन जाता है। कभी कभार तो पुलिस को बुलाना पड़ता है उस झगड़े को रोकने के लिए। और कई लोग जब रास्ते पर खड़े होते हैं तो अगर कोई चीज पीने की है, शराब की बोतल रास्ते पर फोड़ दी, जिसकी वजह से आने जाने वालों के लिए, चाहे वो गाड़ी में हो चाहे वो पैदल हो, उनके लिए तकलीफ का बाइस बनता है। या फिर कोई चीज खा ली, उसकी पैकेज को जमीन पर फेंक दिया, जो उड़ करके किसी के गाड़ी पर या किसी के चेहरे पर भी गिर सकता है, या पीवी बोतल रास्ते पे फेंक दी, या फिर रास्ते पर कोई चिकनाहट वाली चीजें फेंक दी, जिसकी वजह से इंसान जैसे केले खा लिया और छिलका फेंक दिया, हो सकता है किसी का पैर उस पर पड़ जाए और वो वहां फिसल करके गिर जाए, उसके हाथ, उसके पैर, उसके सर पर भी चोट भी आ सकती है। या फिर रास्ते पे खड़े होकर के आने जाने वालों को छेड़ना, उन्हें गालियां देना, उन्हें तंज करना, उनका मजाक उड़ाना, ये रास्ते की शरारतें हैं। ये तमाम काम करने से अपने आप को बचाना है। तो सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन इन तमाम अयूब से पाक और साफ थे, लेकिन आज जो मजलिसें कायम की जाती हैं उनके अंदर ये कमियां और ये खराबियां पाई जाती हैं। उन्हें चाहिए कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें ताकि आने जाने वाली औरतें अपने आप को महफूज समझ सकें और अपनी जबान और अपने हाथ और अपनी आंखों के जरिए किसी को तकलीफ न पहुंचाएं, किसी के लिए अजियत का बायस न बने। हाँ, अगर रास्ते पर कोई रुकावट हो गई है तो उस रुकावट को खत्म करने, उस रुकावट को दूर करने का भी हक तुम्हारा बनता है अगर रास्ते पर आप मजलिस कायम कर रहे हो। तो ये दूसरा हक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वकफ़ुल अदा, तकलीफ वाली, अजियत वाली चीजों को दूर करो, इन्हें अपने कौल और अपने फेल से किसी को अजियत ना पहुंचाओ। और अगर रास्ते पर कोई अजियत वाली चीज गिरी हुई है तो उसको हटा दो। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, तीसरा हक, वरद्दुस सलाम, अगर गुजरने वाले आपको सलाम कर रहे हैं अस्सलामु अलैकुम, तो उनका जवाब दो। ये हक है तुम्हारा कि उसके सलाम का जवाब दो। और चौथी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्रुन बिल मारूफ, मारूफ का, भलाई का, अच्छी बातों का हुक्म दो, यानी तलकीन करो। अगर गुजरने वाले लोगों में अगर कोई ऐसा है गुनाह में मुलविस है तो उसे उस गुनाहों से रोको। पांचवी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही चीज बयान फरमाई, अम्रुन बिल मारूफ व नह्युन अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। अच्छे बातों का हुक्म देना चाहिए और बुरे बातों से लोगों को रोकना चाहिए। तो अलगर्ज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तो रास्ते पर मजलिस कायम करने से, मजलिस इख्तियार करने से, बैठक इख्तियार करने से रोका, मना किया। लेकिन अगर इंतहाई ज़रूरी है और किसी ज़रूरत के तहत मजलिस कायम की गई है तो उसके आदाब बताए गए हैं, उन आदाब का ख्याल रखना हम में से हर एक के लिए ज़रूरी है। आज रास्तों पर हम कैसे कैसे मजालिस देखते हैं जिनकी वजह से रास्ते पर आने जाने वाले, चाहे अपने हों या गैर हों, हर एक के लिए तकलीफ का बाइस बना हुआ होता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी मजलिसों की वजह से दूसरों के लिए रुकावट और अजियत का बाइस न बने, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
रास्ते पर मजलिस कायम की गई हो तो उसका हक ये बताया कि नंबर 1 अपनी निगाहों को नीचा रखा करें, नंबर 2 तकलीफ और अजियत का बाइस न बने, नंबर 3 सलाम का जवाब दिया करें, नंबर 4 अम्र बिल मारूफ यानी भलाई का हुक्म दे लोगों को, नही अनिल मुनकर 5वीं चीज बुराई से रोकें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।